हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए कि हमने जो आप लोगों को पिछला लेक्चर कराया था मॉडल्स का, उसमें हम लोगों ने देखा था कैन और कुड का यूज़। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट आपका क्या होता है, विनम्र अनुरोध। तो वहां पर हम लोग मे का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है आपका। उसके बाद हम वुड का भी इस्तेमाल करेंगे, सही है। उसके बाद कुड का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सही है। हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद समझाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, वुड यू प्लीज गिव मी 200 रुपीज प्लीज। ये आपका क्या है, क्या आप कृपया मुझे 200 रुपए दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या विनम्र अनुरोध ही तो कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी से जाते हैं पैसे मांगने, ऐसा तो है नहीं कि उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मुझे भाई 200 रुपए दे, ऐसा तो बोलते हैं ना। ये आपका अनुरोध नहीं है, ये आप लोग विनम्र तरीके से बात नहीं कर रहे हो, इसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका सही है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे किया है कुड। कुड किस फैमिली का है, कुड कैन की फैमिली का है। तो ये क्या कुड क्या दिखाता है, कुड दिखाता है पावर को। तो यहाँ पर देखो ये आपका है, जैसे मान लो कैन क्या होता है, कैन होता है प्रेजेंट। कुड क्या होता है, कुड आपका होता है पास्ट। तो यहाँ पे आपका कुड यू गिव, तो यहाँ पर हम लोग कुड यू प्लीज नहीं करेंगे, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। कुड यू प्लीज नहीं होगा आपका, हम लोग प्लीज जो है ना ये लास्ट में लगाएंगे कुड के साथ में। लेकिन अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं ना कुड यू प्लीज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कुड यू गिव मी 200 रुपीज प्लीज, मतलब अगर इसका मतलब मान लो ये आपका क्या पावर दिखाता है कि आप मुझे 200 रुपए दो, मतलब आप विनम्र तरीके से नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जिससे मांगा है उसने पहले से पढ़ रखा है कि कैन का मतलब पावर होता है, अगर आपने उससे कहा कुड यू गिव मी 200 रुपीज, तो समझ जाएगा कि ये हमसे अनुरोध नहीं, विनम्र तरीके से नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट में प्लीज लगा देते हैं ना, तो आपका पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा देता है, इसका मतलब ये है। लेकिन कुड यू प्लीज यहाँ पे नहीं होगा, प्लीज आप लोग यहाँ पे नहीं लगाओगे। अगर यहाँ पे लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, आप कहाँ लगाओगे, लास्ट में लगाओगे। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखो बिल्कुल सेम है, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। इसका मतलब क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, ये आप रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, आप पोलाइट रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो ये इसके साथ में हम लोग वुड यू प्लीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कुड यू लिसन टू मी हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में प्लीज लगाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आप यहाँ पे कुड के साथ में आप प्लीज लगा देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपका यूज ऑफ मे के बारे में। तो हम लोग मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करेंगे हम लोग, ये इसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी संभावना की बात करें, तो ये जो आपका पॉसिबिलिटी है इसको तो हम देखो मे का भी इस्तेमाल होगा, आपका माइट का भी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद कुड का भी यूज होता है, और आपका हो जाएगा मस्ट का भी यूज हो जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। ये हम आप लोगों को आगे अभी बताएंगे कि हम लोग ये आपका सेंस पर होता है। आप अगर मे लगाते हैं तो मे का मतलब पता कितना होता है, मान लो अगर आप करते हैं माइट, अगर आप माइट लगा देते हैं तो ये आपका दिखाता है, ये मान लीजिए आपका 50 से आपका 20% पॉसिबिलिटी संभावना। जैसे ये मान लो आप इट माइट, आप मान लो इट माइट रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने की संभावना है। तो ये आपका अगर माइट लगाते हैं तो यहाँ पे आपका 15 से 20% आपकी पॉसिबिलिटी दिखाएगा अगर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका दुगना, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30 से 40%, मतलब 30 से 40% पॉसिबिलिटी को दिखाएगा में। उसके बाद अगर आप मस्ट का यूज करते हैं तो ये आपका दिखाता है 90%। देखो कोई चीज 100% तो होती नहीं है, क्यों, जैसे हम बोल दें कि
कल क्लास होगी, ये मान लो अगर हमने कह दिया कल क्लास होगी, 100% कह दिया अगर कल क्लास होगी, तो ये भी तो हो सकता है कल भूकंप आ जाए या कल मेरी डेथ हो जाए। तो ये कभी भी कोई चीज 100% नहीं होती, 90%, मतलब 90% कल होगी। अगर कोई आपदा संकट नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मतलब होगा, वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। ये आपको दिखाता है पॉसिबिलिटी आपकी 90%। तो यहाँ पे सिर्फ सेंस का काम है। हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए माइट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, मे ठीक है, आपका मस्ट ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो यूज ऑफ मे में पॉसिबिलिटी की जगह पर हम फॉर्मल परमिशन की जगह पर हम यूज कर सकते हैं मे का, और विश ब्लेस कर इसकी जगह पर हम लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल परमिशन मतलब आपका हो जाएगा ये आपका औपचारिक अनुमति। मतलब मान लीजिए आप अगर फॉर्मल, सबसे पहले ये बताओ आप लोग फॉर्मल समझ रहे हो कि नहीं? फॉर्मल ड्रेस आती है। अगर हम बात करें इन फॉर्मल की, तो मान लीजिए जैसे आप जींस पहन लिया फटी हुई, आप मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कोई भी मान लीजिए आपका IAS IPS का इंटरव्यू है, अगर आप वहां पे जाते हैं तो मान लीजिए आपने अच्छा बढ़िया नागराज वाला शूज पहन लिया, उसके बाद आपने फटी हुई जींस पहन लिया, उसके बाद आपने टी-शर्ट पहन लिया, कॉलर खड़ा कर लिया, तो ये क्या होता है? ये आपका दिखाता है इनफॉर्मल, ये आपका फॉर्मल नहीं है। उसके बाद आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाना पड़ेगा, अच्छा से कोट पैंट पहन के ही जाना पड़ेगा वहां पे, तो ये आपका फॉर्मल दिखाता है। तो अगर आपका फॉर्मल परमिशन की जगह होगा तो वहां पर हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद विश आपका कि भगवान तुम्हारा भला करे, ब्लेस, इसकी जगह पर हम लोग क्या मे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, देखो हाउ ओल्ड सी में बी, इसका मतलब कितने साल की होगी, वो कितने साल की होगी, ये आपकी क्या पॉसिबिलिटी ही तो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे। तो मे के लिए ही आपका बी आया है, क्योंकि आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, वो अपने साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अपने साथ में V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे देखो हु आपका क्या है, हु मे बी देयर, इसका मतलब क्या, वहां कौन हो सकता है, वहां पर कौन हो सकता है, ये आपकी क्या पॉसिबिलिटी ही तो दिखा रहा है, संभावना को ही तो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपका माइट का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मस्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना मे कितना दिखाता है, मे आपका दिखाता है सिर्फ 30 से 40% दिखाता है संभावना की, वहां पर हो सकता है। अगर मस्ट लग जाएगा ना तो वहां पर 90% आपका पॉसिबिलिटी दिखाएगा। तो सिर्फ यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इट में रैन टुडे, मतलब आज जो है ना बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, मतलब ये पॉसिबिलिटी ही तो दिखा रहा है, संभावना को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट भी आपका क्या है, इट में बी ट्रू, तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे किया है आपको, देखो ये आपका है फॉर्मल, ये आपकी परमिशन है। तो यहाँ पे देखो अगर आपको लगाओगे मे आई कम इन सर, आप अनुमति मांग रहे हो फॉर्मल तरीके से, अगर यहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल कर दोगे ना तो यहाँ पर आप फॉर्मल ये आपका फॉर्मल नहीं होगा, ये परमिशन नहीं दिखाएगा, यहाँ पर आपका पावर को दिखाएगा। कैन मतलब अगर कैन आई कम इन कर दोगे ना तो वहां पर क्या होगा, वहां पे मतलब अनुमति नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत की, आप बुलाओ अंदर आने को, बोलो या ना बोलो मैं तो अंदर आऊंगा, तुम मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये दिखाएगा, आपकी पावर को दिखाएगा कैन। तो यहाँ पे ये जो मे होता है ना, मे क्या दिखाता है, मे आपका ये दिखाएगा इसके बारे में, आपका फॉर्मल परमिशन के बारे में दिखाएगा। तो मे आई कम इन सर, अगर जैसे मान लो आप ही हो रूम में बैठे हो, कोई आया आपसे बोलेगा मे आई कम इन सर, तो आप अगर परमिशन दोगे यस तो वो अंदर आएगा, अगर आप कर दोगे नो तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने कहा कैन आई कम इन, तो मतलब आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो आएगा तो आएगा, इसका मतलब यही होता है सिर्फ। लेकिन आप कैन का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल आप सिंस में करोगे, क्योंकि मॉडल्स जितने होते हैं वो आपके मीनिंग लेस होते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये आप लोग चखना पखना बोलना छोड़ देना, सकना चखना सकता ये सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ आप लोग याद रखना। उसके बाद मे आई यूज योर मोबाइल, यहाँ पर आपकी क्या विनर जो है ना, ये आपकी फॉर्मल परमिशन ही तो दिखा रहा है,
दिखा रहा है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं। आप ऐसे तो है नहीं कॉलर पकड़ लोगे कि दीजिए मैं आपका तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मे आई गो आउट मैडम, जैसे मान लो आप जब क्लास में थे, मान लिए आपको वॉशरूम लगा है या फिर आप लोगों को जाना है, पानी पीने जाना है, कुछ भी, तो आप लोग बोलते नहीं थे कि मे आई गो आउट मैडम या सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका मैडम करिए या फिर सर करिए, तो ये आपका क्या दिखाता है, फॉर्मल परमिशन। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, आप लोग मैसेज करो, कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो हम आप लोगों का डाउट दूर कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मे आपका गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आपका, देखो ये आपका आ गया भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पे देखो हमने बताया था ना कि मे का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। हमने पॉसिबिलिटी देख लिया, फॉर्मल परमिशन देख लिया, अब देखते हैं विश ब्लेस कर। तो यहाँ पे देखो, देखो सबसे पहले कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज का मतलब होता है आपका श्राप देना। तो वहां पर भी आपका मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपका हो गया भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तो ये क्या, ये आप लोग श्राप दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मे गॉड ब्लेस यू हो गया ना, तो मे यहाँ पे मे गॉड, यहाँ पे कर्ज यू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मे यू लिव आपका लॉन्ग, इसके बाद मे यू विन दिस मैच। ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कि आप लोग ये मैच जीत जाओ, भगवान करे, मतलब ये कोई उम्मीद ही तो है ना। ये आपकी क्या दिखाता है, ये आपकी गॉड ब्लेस, यही तो दिखा रहा है ना। ये आपका ब्लेस हो गया, कर्स हो गया, ये आपका यही सब दिखाता है मे। तो यहाँ तक बताओ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में। देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज ऑफ माइट की बात अगर हम कर लें, यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बता दिया कि माइट ये क्या होता है, ये आपकी, ये भी आपको दिखाता है पॉसिबिलिटी को, लेकिन ये कितनी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कितनी संभावना को आपको दिखाएगा। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर जैसे किया है इट मे बी यहाँ रैन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका हो सकता है आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा बताओ, इट माइट रैन टूडे। तो यहाँ पे आपको कितना दिखाएगा पॉसिबिलिटी, ये आपको दिखाएगा 15 से 20%, इससे ज्यादा आपको नहीं दिखाएगा। जैसे आप लोगों को कभी कभी दिखा होगा कि हल्का फुल्का बादल आ जाता है, तो वहां पे आप लोग बोलते हैं ना कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना को दिखाता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि सी माइट कम टूडे, शायद वह आज आ सकती है। शायद मतलब आपका 100% कंफर्म नहीं है। क्यों, कितना आपका कंफर्म है, आपका 15 से 20% आपका माइट यहाँ पे लग जाएगा, वहां पे सिर्फ इतना पॉसिबिलिटी दिखाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किया है सी माइट गो देयर, शायद, शायद वह वहां जा सकती है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, ये आपको क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल आपका सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखो आप लोग अच्छे से देखना, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मान लो किया है आपका इफ, ये हम आप लोगों को टाइम एंड टेंस में भी पढ़ाएंगे अच्छे से। यहाँ पे आपका मान लीजिए आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए अगर आप V2 करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा आगे में, यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा माइट, मेका ही तो आपका माइट होता है ना, तो यहाँ पर आपका माइट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिर्फ माइट नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ माइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए सिर्फ हम माइट को ही देखेंगे। यहाँ पे मॉडल्स अपने साथ क्या लेते हैं, V1 लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा V1, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे आप लोग
सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका ऐसा तो है नहीं ये सिर्फ पास्ट हो सकता है, परफेक्ट भी तो हो सकता है। यहाँ पर हम लोग परफेक्ट, तो यहाँ पर आपका आएगा V3। लेकिन V3 कभी अकेले आता नहीं, ये अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब लेता जरूर है। तो हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हैज है तो ये प्रेजेंट के लिए आता है, तो यहाँ पे हैड आएगा, हैड। उसके बाद आपका V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो आपका दूसरा बनेगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइट। उसके बाद यहाँ पर आपका इसको चाहिए, या ये आपका क्या है, ये आपका मॉडल्स है। यहाँ पर चाहिए क्या, इसे चाहिए V1, और इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे V3। यहाँ पे इसको चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब और इसको चाहिए V1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज तो आपका V5 होता है, और हैड आपका क्या होता है, ये होता है पास्ट V2। उसके बाद बचा क्या, हैज, क्योंकि V3 के साथ में क्या क्या आ सकता है, हैज है, हैड आ सकता है। हैज तो होता है आपका V5, यहाँ पे आपका हैड क्या होता है, V2, ये आपका होता है V1। मॉडल्स अपने साथ क्या लेते हैं, V1। तो यहाँ पे V1 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका बनता है कंडीशनल सेंटेंस। ये हम आप लोगों को, अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को जब टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। अगर हम यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे तो आपका ये मॉडल्स नहीं, ये मान के चलो टाइम एंड टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से सिर्फ एक बार देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को टाइम एंड टेंस में वहां पर आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ वुड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले किया है पोलाइट रिक्वेस्ट, इमेजिनेशन, कंडीशनल सेंटेंस और पास्ट की हैबिट की दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने आप लोगों को बता भी चुके हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे किया वुड, यू प्लीज लिसन टू मी। तो वुड किसका होता है, वुड तो पास्ट दिखाता है आपका किसका, विल का, विल की फैमिली का है ना, विल होता है आपका प्रेजेंट, वुड आपका क्या होता है, ये आपका होता है पास्ट। तो यहाँ पे देखो, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब क्या आप कृपया मुझे सुन सकते हैं, ये आपको क्या दिखाता है, ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो ये बातें हमने पहले देख ली हैं, अभी तो देखा था हम लोगों ने। यहाँ पे देखो, आपको दिखाते हैं, शायद हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर कहाँ गया, एक सेकेंड, चलो यहीं पे देखो, पता नहीं कहाँ पे है, हमने शायद आप लोगों को अभी बताया था। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से फिर से देख लो एक बार। तो यहाँ पे देखो, हमने किया कुड यू लिसन टू मी। तो हमने आप लोगों को बताया कि कुड के साथ में हम लोग प्लीज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग लास्ट में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो किया है वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर तो देखो, हमने आप लोगों को अभी अभी बताया कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। यहाँ पर आपका इफ, उसके बाद मान लीजिए आप, यहाँ पर आप लोग अच्छे से थोड़ा आपकी ध्यान देना। यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है प्रेजेंट भी हो सकता है, आपका पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। आप लोग कहोगे बिल्कुल यस, हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम कहें सिर्फ आपका प्रेजेंट होगा तो आपके मन में ख्याल आएगा ना, आपके मन में डाउट आएगा कि क्या पास्ट नहीं हो सकता है, क्या फ्यूचर नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे हमने किया है सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब में आपका क्या होगा प्रेजेंट में, V1 या फिर V5। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, और आपका V2, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, उसके बाद आपका परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका V3। लेकिन V3 कभी अकेले नहीं आता, ये अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं आता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, हैज, हैव, हैड। लेकिन हैज यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वुड के बारे में। वुड क्या होता है, ये आपका पास्ट होता है, और विल आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात करेंगे।
तो हैज है तो आपका आता है प्रेजेंट में। देखो V3 अपने साथ कौन कौन से एक्सिलरी वर्ब लेता है, हैज, हैव, हैड। हैज और हैव ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट, हैड आपका पास्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैड, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हैड का, हैड का। उसके बाद आपका V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आपका होगा प्रेजेंट में सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका हो जाएगा विल, शैल, यहाँ पे आपका कैन, में, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका सही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं V2 को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट कंडीशनल, आपका जब सेंटेंस होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर आपका एक सेंटेंस दिया है आपका, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको किया है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वुड के बारे में, तो हम सिर्फ वुड लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुड भी हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, माइट भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग वुड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वुड, उसके बाद आपका आ जाएगा वुड, उसके बाद आपका V1, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पे आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वुड, ये आपका वुड हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका है, इसके आपको क्या चाहिए, वुड को क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो V1 के लिए हैव, उसके बाद आपका V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आता। ये आपका बनेगा कंडीशनल सेंटेंस। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये हम आप लोगों को जब टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आप देखते हैं इमेजिनेशन। यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है ना कि यूज ऑफ वुड, वुड को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया पोलाइट रिक्वेस्ट तो हमने देख लिया, विनम्र अनुरोध तो हमने देख लिया है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस भी देख लिया। अब हम देखेंगे इमेजिनेशन के बारे में। तो उसके बाद हम देखेंगे पास्ट की हैबिट को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो इमेजिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, इमेजिनेशन आपको क्या दिखाता है, यहाँ पर आपको ये दिखाता है कल्पना, ये आपकी कल्पना को दिखाता है। अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है इमेजिनेशन, कल्पना को आपकी दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है V2 में, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, आप लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे किया है हमने सब्जेक्ट V2 और यहाँ पर हमने कर दिया है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो आपका जो बनेगा यहाँ पर इफ दिखाता है अगर, इसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट, इसके बाद में हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका वुड, यहाँ पर उसके बाद आपका हैव, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे किया है आपका V3, यहाँ पे हम आप लोगों को एक टेंस बताते हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने किया इफ आई वर आ बर्ड, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे आई वुड, यहाँ पे फ्लाई इन द स्काई। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ये आपका इमेजिनेशन को दिखाता है। इसके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देना। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में आप लोग यहाँ पर अगर इमेजिनेशन को दिखा रहा है, कल्पना को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग
वर्क का ही इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग आई के साथ में वाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इमेजिनेशन आपका दिखा रहा है सिर्फ कल्पना को, तो वहां पर हम करेंगे वर का यूज। यहाँ पर कुछ भी हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपका हमेशा कुड का ही इस्तेमाल होगा। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। कहाँ पर? इमेजिनेशन में। अगर आपकी कल्पना को दिखा रहा है तो यहाँ पे हम लोग, मान लो कल्पना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबके खाते में 15-15 लाख पैसे डालता। तो ये आपका क्या? इमेजिनेशन को दिखा रहा है। अगर मैं होता प्रधानमंत्री, ये आपकी कल्पना को दिखा रहा है, इमेजिनेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आपका रह जाता है, ये आपका रह गया है पास्ट की हैबिट। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पास्ट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पास्ट टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर हम आपको ये बता देंगे पास्ट की हैबिट को। जैसे मान लो, अगर एग्जांपल लें हम, मान लो जब मैं पढ़ रहा था तब मैं गांजा फूंक रहा था। ये मतलब आपकी पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है। जब मैं, मान लो जब मैं छोटा था तो मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था। तो ये आपकी क्या हैबिट को दिखा रहा है, ये आपकी पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है। तो ये हम आप लोगों को टाइम एंड टेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज ऑफ वुड लाइक टू, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे देखो हम आप लोगों को सेंटेंस दिखा रहे हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इसका मतलब होता है जैसे चाहूंगा। यूज ऑफ वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक बार, यहाँ पे आप क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहूंगा, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुम्हें देखना चाहूंगा, क्या आप मेरे से बात करना चाहोगे? तो ये आपका क्या है? यूज ऑफ वुड लाइक टू। तो यहाँ पे हम लोग वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा। तो आप लोग इसको बनाओ अच्छे से। पहले तो अपने आप से प्रैक्टिस करो एक बार, उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई करो अच्छे से। अगर आप लोगों से बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो देखो, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मान के चलो प्रॉब्लम तो आएंगी ही, समस्याएं तो आना फिक्स है। लेकिन अगर आप उनसे हार मान के बैठ जाओगे ना, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। मान लीजिए, देखो सबके जीवन में समस्याएं तो आती हैं। मान लो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग गिरते जाओगे, यहाँ तक आप लोग गिर जाओगे, लेकिन एक समय आता है ना कि आप लोग वहां पर रुक जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, मान लीजिए आप यहीं पे रुक गए, कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं भाई बस मेरे से अब कुछ होगा नहीं, मैं बहुत अपनी जिंदगी से परेशान आ गया हूँ। तो वो क्या करते हैं ना, सभी लोग छोड़ देते हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप इतना गिरने के बाद भी आप अगर प्रयास करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि पूरी कायनात आपको उठाने में लग जाएगी, तो आप लोग उठ जाओगे, आप लोग बहुत ऊपर तक जाओगे। तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, अपना प्रयास जारी रखो, चाहे कुछ भी, कितनी भी मुसीबत आ जाए। यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान देना। कहने का मतलब है, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि हमने जो ठान लिया है उसे हम कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग एक बार ठान लो। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मुसीबत आएंगे, क्योंकि चलता वही, जिस ठोकर उसी को लगती है जो चलता है। जो सिर्फ लेटा रहेगा ना, उसको कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। तो अगर आप चल रहे हैं तो मुसीबत आएगी, 100% आएगी। ये मान के चलो, जैसे आप जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अगर कोई सामान लेते हैं, जैसे कोई बर्तन हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसे ठोंक बजा के देखते हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ मजबूत है कि नहीं। उसके बाद ये बताओ, जब भगवान आपको ठोंक बजा रहा है, समस्या दे रहा है, तो वो भी तो देखेगा ना कि आप सफलता की तरफ जा रहे हो, आप अच्छे हो कि नहीं। जब आप सक्सेस हो जाओगे, सफल रहोगे, तो आप अच्छे हो कि नहीं। तो मान लो अगर आपके पास समस्याएं हैं, मान लो आपकी भगवान परीक्षा ले रहा है, आपको ठोंक बजा के देख रहा है। जैसे आप कुछ चीज सामान लेने जाते हैं, आपको चेक करते हैं, तो उसी प्रकार से आपको भगवान भी चेक कर रहा है। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, समस्याएं तो आती रहती हैं सबकी लाइफ में, नहीं तो मरने और जिंदा रहने में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो ये बताओ आप लोगों से, ये क्वेश्चन बने कि नहीं बने, आओ हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू रीड इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है वुड, इसको चाहिए V1, तो यहाँ पे क्या है टॉक। ये आप लोग हमेशा याद रखना, जितने भी टोटल मॉडल्स होते हैं ना, वो अपने साथ क्या लेंगे, वो अपने साथ हमेशा V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा यही पूछता है, क्या करेगा ना, अपने साथ यहाँ पे लगाएगा मॉडल्स। मान लीजिए कुछ कोई भी आप मॉडल्स लगा दीजिए, यहाँ पे कर देगा V2, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, मॉडल्स जितने भी होते हैं वो अपने साथ में V1 का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ये आपका V2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों की जो है ना स्पोकन तैयार होती है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना। आप जितना भी चाहो उतने सेंटेंस आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ मैं तुम्हें देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सी यू। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या आप मेरे से बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, ये आपका हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या या कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें शुड, यहाँ पे यूज ऑफ शुड की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे शुड आपको पता क्या दिखाता है, शुड आपको दिखाता है मोरालिटी, ये आपकी दिखाता है नैतिक कर्तव्य को दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे आपका हो जाएगा, उसके बाद हम बात करें, ये आपको दिखाता है मोरालिटी को, नैतिक कर्तव्य को दिखाता है। जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। उसके बाद भूखे को खाना खिलाना चाहिए, ये क्या है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, तो वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। ये हम आप लोगों को आगे फिर बताएंगे एक बार। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं मस्ट। अब हम मस्ट को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, मस्ट यहाँ ये आपका दिखाता है जरूर, ये आपका दिखाता है अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी संभावना की बात करें, तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे 90%, पॉसिबिलिटी को कितना दिखाएगा, 90%। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए कि अभी हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि कल क्लास चलेगी, कितना हमने अगर बात करें, हम अगर मस्ट लगा के हम आप लोगों को बताते हैं, तो वहां पे आपका मतलब होगा 90% क्लास चलेगी, ना कि 100%। ये भी तो हो सकता है जैसे कल भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपदा संकट आ जाए, तो क्लास आपकी पोस्टपोन्ड हो जाए, निरस्त हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 100% कोई चीज नहीं होती है, वहां पर आपको 90% या 99% हो सकती है, लेकिन 100% कोई चीज कभी करेक्ट नहीं होती है। तो ये आप लोग याद रखना, मस्ट को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जरूर के लिए, और शुड का यूज करते हैं हम लोग मोरालिटी के लिए। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आज का क्लास। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।